तो कल बीसीसीआई के द्वारा एनुअल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट जारी की गई जिसमें 30 खिलाड़ियों को शामिल किया गया, लेकिन सबसे नोटेबल चीज ये थी कि उसमें ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का नाम नहीं था। दोनों ही प्लेयर 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहे थे। अच्छे प्लेयर हैं। ईशान किशन के नाम डबल 100 है। श्रेयस अय्यर ने भी वर्ल्ड कप में 500 के करीब रन बनाए थे, जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी की थी, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों का नाम नहीं है। लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के लिए ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो अचानक ही रद्द कर दिया गया बीसीसीआई के द्वारा, चयनकर्ताओं के द्वारा। क्या इसमें सिर्फ बीसीसीआई और चयनकर्ताओं की गलती है या खिलाड़ियों की भी गलती है? क्या सही स्टेप लिया गया, क्या गलत स्टेप लिया गया? क्या रणजी ट्रॉफी को बढ़ावा देने के लिए वाकई में बीसीसीआई बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है? और क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर भी जब ब्रेक लेंगे और उसके बाद जब भारतीय टीम में वापसी करेंगे तो क्या रणजी ट्रॉफी मैचेस खेलेंगे? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताने की मैं कोशिश करता हूं कि क्यों इनसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिया गया। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो खबर आ रही है उसके हिसाब से यह कहा जा रहा है, ईशान किशन के केस में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कहा जा रहा है कि जब उन्होंने छुट्टी ली थी साउथ अफ्रीका में तब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की जब शुरुआत हुई तो उस समय उनको अप्रोच किया गया और उनसे कहा गया कि आप टेस्ट सीरीज खेलिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया टेस्ट सीरीज खेलने से। उन्होंने कहा कि वो अभी अवेलेबल नहीं है। यानी ईशान किशन को पूछा गया कि आपको टेस्ट सीरीज के लिए हम पिक करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो खबर आ रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी वो अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद पता चला कि वो लगातार हार्दिक पांड्या के साथ में इंडियन प्रीमियर लीग के लिए अपनी बड़ोदरा में लगातार वो कैंप कर रहे थे, लगातार वो प्रैक्टिस कर रहे थे। और अभी हाल में जाकर के डी.वाई. पाटिल T20 लीग में उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा लिया है। तो ईशान किशन को लेकर के बीसीसीआई इस बात पे खबा थी कि ना तो उन्होंने रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेले, जब हमने उनको सिलेक्शन के लिए अप्रोच किया तो उन्होंने कहा कि मैं अवेलेबल नहीं हूं, और वो आईपीएल की तैयारी में लगे हुए थे। तो इसलिए उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया, क्योंकि बीसीसीआई का मानना है कि फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट देने का क्या फायदा जब आप कॉन्ट्रैक्ट लेकर के खेलने के लिए तैयार नहीं होगे। अब बात आ जाते हैं श्रेयस अय्यर को लेकर के। जो खबर आ रही है अय्यर को लेकर के सोर्सेस के हवाले से, रिलायबल सोर्सेस से, वो खबर यह है कि अय्यर फिट थे। श्रेयस अय्यर को कोई बैक स्पैज़म नहीं था, लेकिन उन्होंने ये शिकायत की कि भाई उन्हें बैक स्पैज़म है, थोड़ी सी बैक में प्रॉब्लम है। तो फिर एनसीए ने उनको फिटनेस क्लियरेंस दे दिया कि नहीं भाई आप बिल्कुल क्लियर हो, आप में कोई बैक स्पैज़म नहीं है। और उसके बाद श्रेयस अय्यर को नहीं चुना गया, मतलब 2 टेस्ट मैचेस के बाद उनको नहीं चुना गया। और श्रेयस अय्यर उसके बाद रणजी ट्रॉफी मैच भी खेलते हुए नजर नहीं आए। 16 तारीख से रणजी ट्रॉफी के मैचेस थे मुंबई का, वो नहीं खेले। और केकेआर की जो प्री सीजन कैंप है उसमें हिस्सा लेने के लिए चले गए थे, वो कोलकाता में थे, प्री सीजन कैंप में हिस्सा ले रहे थे। अब जाकर के श्रेयस अय्यर जो है वो खेलते हुए नजर आएंगे आपके 2 तारीख से जो रणजी ट्रॉफी का सेमीफाइनल है। लेकिन बीसीसीआई का ये कहना है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आप हमारे लिए मैचेस में अवेलेबल नहीं होगे तो फिर ऐसे प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट देने का क्या ही मतलब है। और शायद इसीलिए बीसीसीआई ने इन दोनों प्लेयर्स के जरिए बाकियों को सबक सिखाने की कोशिश की होगी। हालांकि इसमें आगे क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि ये खबर आ रही है कि अप्रोच किया गया ईशान किशन को टेस्ट मैच खेलने के लिए, उन्होंने मना कर दिया। अब ईशान का भी वर्जन आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर वो कह दें कि अप्रोच किया गया नहीं किया गया तो ज़्यादा खुल करके बात होगी। लेकिन एक तरफ से तो ये खबर आ रही है कि उनको अप्रोच किया गया, दूसरी तरफ से उनका अब क्या कहना है वो भी समझ में आ जाए। श्रेयस अय्यर फिट थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को अनफिट कह करके नहीं खेला, प्री सीजन में चले गए थे कैंप करने के लिए। एक बात तो बिल्कुल तय है कि अब कहा जा रहा है कि आईपीएल को आप प्रायोरिटाइज मत कीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपने डोमेस्टिक मैचेस के लिए। देखिए एक बात तो क्लियर मैं अभी भी कह दूं कि मनी इज मनी स्वीटर देन हनी। जब आपको इतने पैसे मिलेंगे, अब खिलाड़ी इसमें बीच में फंस चुके हैं। आईपीएल प्रोडक्ट है बीसीसीआई का, खिलाड़ी खेलते हैं उसमें। अब जिन खिलाड़ियों को 10-15 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, उनसे उनके फ्रेंचाइजी भाई साहब पूरी खून चूसने की कोशिश करते हैं, उनसे परफॉर्मेंस निकलवाने की कोशिश करते हैं। अब खिलाड़ी चाहते हैं कि किसी भी हाल में आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे, उनका परफॉर्मेंस आता रहे। इसी के चक्कर में वो सभी के सभी प्लेयर जो हैं बड़े कॉन्ट्रैक्ट वाले, वो मैक्सिमम आप देखोगे तो वो प्री सीजन वर्कआउट करते हुए नजर आते हैं। उनकी जो कोशिश रहती है कि इंजर्ड ना हो जाए, तो अपने आप को बचा करके चलने की कोशिश की जाती है। तो ये तो प्रॉब्लम रहेगी, इसका उपचार बहुत जबरदस्त तरीके से बीसीसीआई को ढूंढना पड़ेगा। नहीं तो जैसे कि स्पोर्ट्स टॉक ने आपको क्लियर कट कहा है कि 2026 में, याद रखिएगा 2026 के बाद आप टॉर्च लेकर के ढूंढोगे, लेकिन प्लेयर्स आपको अवेलेबल नहीं होंगे। ज्यादातर प्लेयर्स जो हैं वो ऐसे ही दुनिया भर में फ्रेंचाइजी लीग खेलते हुए नजर आएंगे। मुझे तो यही फ्यूचर नजर आ रहा है। बाकी आप लोगों का क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो जरूर कर लीजिएगा।